नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। खाड़ी देशों में चल रहे महाविनाशक युद्ध के बीच बड़ी खबर सामने आ गई है। स्वागत कीजिए ईरान के नए सुप्रीम लीडर का। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। स्वागत कीजिए ईरान के नए सुप्रीम लीडर का। अली खामनेई के बेटे मोज्तबा को बनाया गया है सुप्रीम लीडर। बड़ी खबर सामने आ गई है और जैसे ही सुप्रीम लीडर के नाम का ऐलान हुआ है, अमेरिका थर थर कांपने लगा है। इजराइल इस समय परेशान है, बेहोश है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और इजराइल ने भी बहुत बड़ी गलती की है। आज इजराइल इसका कहीं न कहीं मतलब खेद भी व्यक्त कर रहा है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अली खामनेई को नहीं मारना चाहिए था। दोस्तों, ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA पर भी बहुत बड़ा हमला ईरान ने कर दिया है। लगातार बंकर से ताबड़तोड़ मिसाइलें लॉन्च कर रहा है ईरान। यह समझ लीजिए कि हालत खराब है। इजराइल, सऊदी अरब या फिर अमेरिका की, सबकी हालत खराब है। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ गई है कि ईरान ने अपना सुप्रीम लीडर चुन लिया है। यह अमेरिका इजराइल के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही कहा था कि अगर अली खामनेई की तरह कोई सुप्रीम लीडर बना तो जंग लंबी चलेगी। अगर अली खामनेई की तरह कोई और सामने आ गया तो कहीं न कहीं यह बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न करेगा। और आज अली खामनेई साहब का बेटा मोज्तबा बना है ईरान का सुप्रीम लीडर। तो आप सभी लोग बधाई नहीं देंगे? देखिए, ईरान, मुझे मालूम है ईरान को नुकसान हुआ है। कारण स्पष्ट है कि दुनिया के बड़े बड़े देश, शक्तिशाली वीटो पावर देश लगातार ईरान पर हमला कर रहे हैं। ठीक है, ईरान अकेला लड़ रहा है और ईरान की इस बहादुरी की प्रशंसा पूरी दुनिया कर रही है कि भले ही सब कुछ तबाह हो गया, सुप्रीम लीडर मारा जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद ईरान का बच्चा बच्चा जो लड़ाई लड़ रहा है ना, यह वीरता की एक निशानी है। और ईरान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि कितनी भी बड़ी शक्ति हमारे खिलाफ क्यों ना खड़ी हो, मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। ईरान भले ही नक्शे से मिट जाए, लेकिन लड़ता लड़ता मिटेगा, सरेंडर ईरान नहीं करेगा। अब दोस्तों, इसी बीच बड़ी खबर सामने आ गई है। अली खामनेई साहब का बेटा मोज्तबा बना है सुप्रीम लीडर। और अपने बाप का बदला भाई कौन नहीं लेता, मुझे कमेंट करके बताइएगा। अपने बाप का बदला हर कोई लेता है और अपने बाप का बदला मोज्तबा जरूर लेगा। इसीलिए मोज्तबा को सुप्रीम लीडर बनाया गया है। और हम सभी लोगों को मालूम है कि ट्रंप सबसे बड़े दुश्मन है ईरान के, बेंजामिन नेतन्याहू सबसे बड़े दुश्मन है ईरान के, और ईरान दोनों को टारगेट कर रहा है। ईरान दोनों को उड़ाना चाहता है, चाहे ट्रंप हो या बेंजामिन नेतन्याहू हो, क्योंकि सुप्रीम लीडर की मौत का बदला होगा। यानी कि जब ईरान के सुप्रीम थे अली खामनेई, तो इजराइल के सुप्रीम बेंजामिन नेतन्याहू है, अमेरिका के ट्रंप है। तो जब सुप्रीम की मौत हुई है तो और भी तो सुप्रीम है, वो जिंदा कैसे हैं? ईरान यही सोच रहा है। अब जरा यहां पर देखिए, मनी कंट्रोल के तरफ से रिपोर्ट आई है, लिखा भी है, अयातुल्लाह अली खामनेई के बेटे मोज्तबा बने ईरान के नए सुप्रीम लीडर, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने लगाई है मुहर। तो देख लीजिए, पूरा लेखा जोखा हो गया है, कागजी कार्रवाई पूरी हो गई है और मोज्तबा बने हैं ईरान के सुप्रीम लीडर। देखिए, लिखा भी है, नए सुप्रीम लीडर के तौर पर मोज्तबा खामनेई के सामने सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका और इजराइल के ऑपरेशन एपिक क्वेरी को रोकना और ईरान के ढहते सैन्य ढांचे को फिर से खड़ा करना है। साथ ही उन्हें ईरान की जनता और सेना के बीच अपना विश्वास भी साबित करना होगा। देखिए, लिखा भी है, मिडिल ईस्ट में जारी भीषण युद्ध और भारी उथल पुथल के बीच ईरान ने अपने नए सर्वोच्च नेता के नाम का ऐलान कर दिया है। अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद उनके दूसरे बेटे मोज्तबा खामनेई को ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने देश का नया रहबर चुना है। रिपोर्ट के अनुसार युद्ध के हालातों को देखते हुए इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने इस नियुक्ति के लिए भारी दबाव बनाया था। तो IRGC ने कहा था कि भाई नियुक्ति कीजिए, जितनी जल्दी हो सके सुप्रीम लीडर को चुनिए। और आज ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर को चुन लिया है। अमेरिका इजराइल की धड़कनें बढ़ गई हैं। देखिए, लिखा भी है, कौन है मोज्तबा खामनेई? देख लीजिए, पूरा परिचय देख लीजिए। मोज्तबा खामनेई कौन है और इनकी वीरता की क्या मिसालें दी जाती हैं। अली खामनेई की तरह क्या उतने पावरफुल, उतने ताकतवर, देश के लिए उतना ही मर मिटने वाले मोज्तबा हैं या फिर नहीं है? आज इसी वीडियो में इसको लेकर हम सभी लोग चर्चा करेंगे। अब जरा देखिए, लिखा भी है, 8 सितंबर
69 को जन्मे मोस्तफा खामनेई अब तक पर्दे के पीछे रहकर ईरान की सत्ता की डोर संभालते रहे हैं। मोस्तफा लंबे समय से अपने पिता के कार्यालय का कामकाज देख रहे थे और सेना व सुरक्षा बलों के बीच तालमेल बिठाने में उनकी अहम भूमिका रही। ईरान इराक युद्ध के समय से ही उनके संबंध रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के साथ बेहद मजबूत रहे हैं। वे एक मध्यम स्तरीय मौलवी हैं और कौम सेमिनरी के धार्मिक संस्थानों में उनका गहरा प्रभाव है। अब तक उन्होंने कभी कोई सार्वजनिक पद नहीं संभाला था, लेकिन उन्हें हमेशा से अपने पिता का उत्तराधिकारी माना जाता रहा है, यानी कि उनमें काबिलियत है। अली खामनेई साहब के कई बेटे थे, लेकिन अगर मोस्तफा को उत्तराधिकारी माना जा रहा था पहले से ही, तो यानी कि काबिलियत है। और मोस्तफा अपने पिता का बदला जरूर लेंगे, क्योंकि एक बेटा सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने पिता का अपमान नहीं, पिता की मौत का बदला जरूर लेंगे मोस्तफा, ये पूरी दुनिया जानती है। देखिए लिखा भी है खबर में साफ साफ, मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर देखिए लिखा है। और इस खबर के सामने आने के बाद यह पता लग रहा है कि भाई मतलब मोस्तफा का आगे का प्लान क्या है, ये भी खबर सामने आई, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आयतुल्ला अली खामनेई साहब की मौत कैसे हुई उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए लिखा भी है, 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए सटीक हमलों में अली खामनेई की मौत हो गई थी। इस हमले की कुछ हैरान करने वाली जानकारियां सामने आई हैं। एक इजरायली सेना अधिकारी के अनुसार मात्र 60 सेकंड के भीतर 3 अलग अलग ठिकानों पर हमले किए गए, जहां ईरान का शीर्ष नेतृत्व मौजूद था। इस हमले में खामनेई के साथ IRGC के कमांडर और लगभग 40 अन्य वरिष्ठ अधिकारी मारे गए थे। यह कोई अचानक किया गया हमला नहीं था। अमेरिकी और इजरायली एजेंसियों ने सालों तक खामनेई और उनके बॉडीगार्ड्स की डिजिटल निगरानी की थी। इसमें तेहरान के ट्रैफिक कैमरों की हैकिंग और मोबाइल संचार प्रणालियों में सेंधमारी भी शामिल थी। तो यानी कि बहुत बड़ी यहां पर साजिश रची गई, बहुत बड़ा खेल खेला गया। सालों तक CIA और इजराइल की खुफिया एजेंसी ये सब मतलब सालों साल से मेहनत कर रहे थे। ये लोग आज से अचानक ऐसा नहीं हुआ है कि अचानक ये हमला किया गया, नहीं, ये सालों साल से लोग छानबीन कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे। और अली खामनेई साहब कहां आ जा रहे हैं पूरी निगरानी रखते थे। और कुछ गद्दार भी थे अली खामनेई साहब के साथ जो बिके हुए थे, जो पल पल की जानकारी दे रहे थे। लेकिन जैसे ही इजराइल और अमेरिका को लगा कि इस बार ये हमला बिल्कुल सटीक है, इस बार हमला कर ही देते हैं, और फिर वही हुआ। इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। 3 जगहों पर मिसाइलें दागी, जहां पर ईरान के सुप्रीम लीडर बड़े बड़े, चाहे वो RGC के कमांडर रहे हों या बड़े बड़े नेता जहां पर थे, अमेरिका और इजराइल ने वहीं पर मिसाइलें दागी, जिसकी वजह से अली खामनेई साहब मारे गए। लेकिन अब मोस्तफा खामनेई बन गए हैं सुप्रीम लीडर ईरान के, और अब देखते हैं क्या तबाही मचती है। बाकी आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।